मैच के बाद भिड़ गए कप्तान रोहित शर्मा और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। हो गई भयानक लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे को खरी खरी सुनाई। जी हाँ भाई, ऐसा लग रहा है बेसबॉल की अभी अकड़ जो है ना, वो कहते हैं ना रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अकड़ नहीं गई है बेसबॉल वालों की, इंग्लैंड वालों। मैच हार गए, सीरीज हार गए, फिर भी उल जलूल बातें कर रहे हैं, उल जलूल बहाने बना रहे हैं। अब बेन स्टोक्स जो है इंग्लैंड के कप्तान, वो उल जलूल बातें कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। क्या हो गया, क्या बहाना बनाया है वो भी बताता हूं, और रोहित शर्मा ने कैसे सुनाया है वो भी बताता हूं कैसे। और ये जो लड़ाई हुई ना, ये आमने सामने की लड़ाई नहीं है, ये बयानों की लड़ाई है। लड़ाई कोट एंड कोट है, बयानों की लड़ाई है। रोहित शर्मा ने कुछ कहा, उधर से उन्होंने कुछ कहा, कुछ बहाना बनाया, इंडिया ने कुछ कहा, इंग्लैंड ने कुछ कहा, तो ऐसे ये लड़ाई हुई है। लेकिन बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, और बयान जो एक दूसरे के लिए दिए गए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। पहले मैं आपको बेन स्टोक्स का बयान बताता हूं, उन्होंने क्या क्या कहा है। पहले तो उन्होंने अपनी गलती मानी, हार पर अपनी गलती मानी, लेकिन उसके बाद एक ऐसा बहाना बनाया जो किसी के भी गले नहीं उतरा। पहले स्टोक्स ने कहा, हमें सीरीज में बेहतर टीम ने पछाड़ दिया, हमें आने वाले समय में काफी क्रिकेट खेलना है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सीरीज है जिसमें हमें इंतजार है। जब आप इंडिया सीरीज को देखें तो हम छोटे छोटे मोमेंट्स को बरकरार नहीं रख सकते। हम सभी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि गलतियां कहां हुई हैं। हम इस सीरीज से पॉजिटिव लेकर जाएंगे। हैदराबाद के बाद भारत गेंद के साथ शीर्ष पर रहा और हम पर दबाव पड़ा। हमारे खिलाड़ियों को निपटने के तरीके ढूंढने होंगे और जोखिमों को लेने के लिए पर्याप्त सकारात्मक होने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्रॉली और डकैत ने अच्छी साझेदारियां की, बशीर और हार्टली पूरी सीरीज में असाधारण रहे। रूट का फॉर्म में आना हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। कहा कि भाई कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है, कोई बात नहीं, हमने नुकसान उठा लिया, कोई बात नहीं, हार गए। अब इसके बाद कह रहे हैं, जब भारत गेंद के साथ टॉप पर पहुंच गया तो बहुत सारे खिलाड़ी बल्ले के आसपास आ गए, यानी कि क्लोजिंग फील्डर्स ज्यादा लगा दिए गए। आपको उन लोगों को खेल से बाहर रखने के तरीके ढूंढने की जरूरत होगी। आपको रिस्क लेने के लिए पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है, और कभी कभी ये पतन का कारण बन जाता है। यानी कि इनसे पूछा गया था, इतना अटैकिंग क्यों खेला भाई, ये बेसबॉल आपने क्यों खेला, जब आपको पता है बेसबॉल नहीं खेल पा रहे हो, डिफेंसिव खेलने की जरूरत है, तो डिफेंसिव क्यों नहीं खेला। यहाँ पर उल्टा बहाना बनाने लगे कि हमें तो पॉजिटिव रहने की जरूरत थी, तो हमारे बल्लेबाजों ने पॉजिटिव बल्लेबाजी की, आउट हो गए, क्या हो गया। मतलब उनका मतलब यही था, कह रहे थे पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है, यही पतन का कारण बन गया। भाई क्यों भाई, जब पॉजिटिव लगातार 3 मैचों में रह तो रहे थे, हार गए ना, तो चौथे मैच में भी पॉजिटिव रहने की क्या जरूरत थी। यानी कि बेसबॉल की क्या जरूरत थी। मान लो कि बेसबॉल इंडिया में नहीं चल सकता, मुंह फोड़ के बोलो कि हाँ हम यहां पर बेसबॉल नहीं खेल पाएंगे, यहां बेसबॉल के साथ हम नहीं जीत सकते। ये एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो कप्तान साहब। इंडिया ने पोल खोल दिया तुम्हारे बेसबॉल की, एडमिट करो, बोलो। लेकिन नहीं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अकड़ नहीं गई, हम तो ऐसे ही खेलेंगे भले ही हार जाएं। अब इसके बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, यह भी जानना बड़ा जरूरी है। रोहित शर्मा से पूछा गया कि कई लोग कह रहे थे कि सीरीज के बाद आप रिटायरमेंट ले लेंगे, बहुत उम्र हो गई है, ये वो। तो रोहित ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। रोहित ने कहा कि एक दिन जब मैं जागूंगा और महसूस करूंगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैं तुरंत संन्यास ले लूंगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैं अपने जीवन का बेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं। सबकी बोलती बंद कर दी भाई कप्तान साहब, सबकी बोलती बंद कर दी। कह दिया कि भाई मैं अभी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं, रिटायरमेंट के बारे में भी पूछो भी मत। किसी दिन मैं जागूंगा, मुझे लगेगा कि यार मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूं, तो मैं तुरंत संन्यास ले लूंगा। लेकिन अभी मैं बीते कुछ सालों में बेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं, यह कहना है रोहित शर्मा का। लेकिन यह भी कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं खराब खेल रहा हूं, तब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। और उसके बाद उन्होंने ये बेन स्टोक्स वाला जो बयान है उस पर भी कहा कि भाई बेसबॉल हर जगह नहीं चलता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। यानी कि रोहित ने आईना दिखाया कि आपको सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ता है, कंडीशंस को अडेप्ट करना पड़ता है। जैसा देश वैसा भेष कहते हैं ना, तो वही कि जहां पर जिस चीज की दरकार है, जरूरत है, आप ऐसा करो ना। अगर इंडिया के बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ आप उनके सामने डिफेंसिव टेक्निक से अच्छा खेल सकते हो, तो डिफेंसिव खेलो। किसने कहा बेसबॉल खेलने को। लेकिन कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने बोला कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाती है चीज, वही हो गई। तो एक तरीके से आईना दिखा दिया रोहित शर्मा ने बेन स्टोक्स को कि तुम्हारा बेसबॉल गुरु यहां नहीं चलेगा, और यहां नहीं चला है, आगे भी नहीं चलेगा। इसलिए अगली बार आना, तैयारी के साथ आना, और ये बेसबॉल वहीं इंग्लैंड में छोड़ के आना। तो ये छोटी सी नोकझोंक रोहित शर्मा और बेन स्टोक्स के बीच में हुई है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।